जय हिंद दोस्तों, सारे सारथी भाइयों को मेरे तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अलग ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये जो टेम्पो स्टैंड का जो सिस्टम है वो पता ही नहीं है। क्योंकि उसके पीछे का कारण बताओ कि बहुत सारे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 90% लोग ऐसे, जिसमें से 10% लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने टेम्पो स्टैंड की जिंदगी जी है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। अगर आपको टेम्पो स्टैंड क्या था, क्या सिस्टम था, कैसे वो चलता था, अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको जो पुरानी यादें, अगर आप टेम्पो स्टैंड को जानते थे पहले, अगर उस स्टैंड पे गाड़ी लगाते थे, अगर आप उसमें से एक जन हो तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आप लोगों की मैं पुरानी यादें ताज़ा करने वाला हूँ। जो टेम्पो स्टैंड पे होता था, जो टेम्पो स्टैंड का जो सिस्टम था वो कैसे काम करता था, भाड़े कैसे आते थे, उसमें बार्गेनिंग क्या होती थी, और क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स होते थे और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते। और अंत में हम लोग बात करेंगे अभी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हालत खराब हो चुका है रेट के बारे में, वो किसके वजह से हुआ है, उस चीज़ों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन कंपनी को हम लोग क्रिटिसाइज करने वाले इस वीडियो में। अगर कोई स्टाफ देख रहा है तो वो भी वीडियो को जरूर देखिए, कैसे चेंज हुआ ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझते और आपके साथ शेयर करते वो सारी चीज़ें जो मैंने टेम्पो स्टैंड पे फेस करी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर दे। पहली बार देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को भूलना मत, ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे मैं ऐसे वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू कर दें। बात कर लेते दोस्तों टेम्पो स्टैंड के बारे में। पहले तो बताएंगे कि टेम्पो स्टैंड होता क्या था। दोस्तों देखो, अगर आप एक गाँव खेड़े में रहते हैं तो ऑब्वियसली एक बात है कि आपके गाँव का कोई ऐसा कोना होगा, कोई मार्केट एरिया होगा, उस जगह पे 7-8 10-12 टेम्पो एक जगह पे लगते हैं, उनमें से मल्टीपल टेम्पोज रहते हैं। जैसे कि दोस्तों ज्यादातर पहले रहते थे 3 व्हीलर, जैसे कि एपे का 3 व्हीलर रहे, बजाज का रहे, उसके बाद में रखते थे टाटा एस छोटा हाथी, जैसे पहले बहुत ही फॉर्म में था। मैंने देखा है दोस्तों हमारे टेम्पो स्टैंड पे ज्यादातर पहले दिखते थे टाटा एस के छोटा हाथी, जो कि बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस मेंटेनेंस रहता था। उसके पहले अगर आपको बात बताऊँ, 3 व्हीलर पैगो के 3 व्हीलर बहुत लोग यूज करते थे। इवन मेरे पास भी एक 3 व्हीलर था, जो कि अतुल कंपनी का, जो गुजरात में चलती है फॉर्म में, वही कंपनी का गाड़ी मेरे पास था, जो मेरी लाइफ की पहली गुड्स कैरियर व्हीकल थी, जो 3 व्हीलर थी। दोस्तों मेरे जीवन की जो शुरुआत हुई है 3 व्हीलर के साथ में, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने गाड़ी गांव में परचेस करी, तो मेरे जो पोहे गाँव है, जो शिरडी के नजदीक आते हैं, बहुत सारे लोग उधर से भी मुझे देख रहे होंगे। मेरा अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस में शेयर करूँ, उधर पे एक ग्राम पंचायत थी जो कि हर गाँव में रहती है। तो वो ग्राम पंचायत का जो खाली एरिया था, रोड के साइड में हमारे सारे टेम्पोज लाइन में लगते थे। हम लोग ग्राम पंचायत का जो हमारे मराठी में उसको वोटा बोलते हैं, जैसे कि अभी हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना। हम सारे ड्राइवर भाई मिल के उस चौराहे पे, मतलब उस ओटे पे हम लोग बैठते थे। बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते थे जो तब ऑनलाइन गेम्स, अभी बहुत सारे लोग मिल के लूडो वगैरह खेलते हैं, बहुत सारे लोग पत्ते वित्ते भी खेलते हैं, बट हम लोग उधर पे ज़्यादातर चंपल पानी, जो कि हमारे इधर गाँव में मतलब ट्रेडिशनल वो खेले, हम वो खेलते थे, जो 4 जन बैठ के आराम से हम लोग खेलते थे। जो भी बंदा उसमें हारता था वो सबको चाय पिलाता था, हम पैसे के ऊपर नहीं खेलते। दोस्तों ये मेरी पुरानी यादें जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग भी मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके कि आपने टेम्पो स्टैंड पे क्या क्या एंजॉयमेंट करे। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही कोई हारता था तो वो सबको चाय पिलाता था, या फिर भजिया खिलाता था, या फिर वड़ा पाव खिलाता था। ठीक है, ये हमारे साथ में चलता था। बहुत बार मैं भी हारा हूँ, और मैंने बहुत बार अपने टेम्पो वाले भाइयों को चाय भी पिलाए। ठीक है, तो ये बात होती थी दोस्तों टेम्पो स्टैंड पे। इसके बाद में बात करते थे कोई भाड़ा आता था। ठीक है, तो सिस्टम क्या था, मैं जब गांव में जब जिस टेम्पो स्टैंड पे रुकता था, उधर हम लोग क्या करते थे, गाड़ी में बैठते नहीं थे, क्योंकि धूप के कारण गाड़ी में बैठना मुश्किल था, क्योंकि उधर पेड़ नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, वो जो ग्राम पंचायत का ओटा है उसके ऊपर बैठते थे। जब भी कोई कस्टमर, देखो उस टाइम पे कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं था, अगर मान लो कोई टेम्पो स्टैंड पे नया कस्टमर ही आता था, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी टेम्पो स्टैंड के वाले के नंबर है, फोन है, वो उसका फिक्स कस्टमर रहता था। वो फोन करके उसको बोलाता था कि भाई ऐसा ऐसा भाड़ा है, आजा, और वो भाड़ा भी उनमें फिक्स ऑलरेडी होता था। अगर कोई नया डेस्टिनेशन है तो वो उस टाइम पे उस भाड़े को पूरा मतलब एक्सप्लेन करते थे कि भाई इधर से भरना है, उधर लेके जाना है। टेम्पो वाला उसको भाड़ा बताता था, फिर वो बार्गेनिंग होती थी। मान लो अगर 500 रुपये बताया था, सामने बोलता था अरे यार मैं तो रेगुलर देता हूँ यार, तुमको कुछ कम करो। फिर इधर से हम लोग मस्त हंस के, यार सेठ यार ऐसी बात है क्या, चलो 100 रुपये आपके लिए कम करता हो। तो 500 होता था तो 400 में वो भाड़ा फिक्स हो जाता था। तो उस टाइम पे ऐसे धंधा चलता था। और उसके बाद में अगर हम लोग जो ग्राम पंचायत का ओटा उधर बैठे, मान लो हमारी गाड़ियाँ रोड के साइड में खड़ी है, अगर कोई बंदा जिसको गाड़ी चाहिए वो 2 व्हीलर पे आता था, या फिर पैदल चल के, मान लो ठीक है, मान लो वो कस्टमर को 3 व्हीलर चाहिए, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर किसी 3 व्हीलर वाले के पास जाके ही रुकेगा, और अगर उसको ड्राइवर नहीं दिख रहा है तो वो उसके ऊपर फोन करेगा।
बट हमारे में क्या होता था ना, अगर कोई कस्टमर मेरे थ्री व्हीलर के पास खड़ा है तो मैं ही उठ के उस गाड़ी के पास जाऊंगा और वो भाड़ा मैं देखूंगा, ठीक है। अगर वो ओवरलोड होता है तब मैं जाके किसी दूसरे टेम्पो वाले को इशारा करूंगा और वो भाड़ा वो तय कर लेगा। अगर वो भाड़ा मेरे कैपेसिटी का है तो वो भाड़ा मैं तय करता था, बार्गेनिंग करके। मान लो 10-12 किलोमीटर का जो भी उस टाइम पे रेट चलता था, डीजल कितना लगने वाला है, पूरा कैलकुलेशन दोस्तों उस भाड़े को तय करने में सिर्फ 10 मिनट लगते थे। जब उस बंदे ने हमको डेस्टिनेशन बताया किधर से उठाना है किधर छोड़ना है, तो मैं अपने मतलब हर कोई ड्राइवर उस टाइम पे इतना एक्सपर्ट था कि उसके दिमाग में सारा खर्चा तुरंत ही आता था कि भाई मेरे को डीजल कितना लगेगा, उस सड़क पे खड्डे कितने हैं, वो सड़क कैसी है, वो सारा कैलकुलेशन उसके दिमाग में रहता था। उधर पुलिस है या फिर नहीं है, टोल है या फिर नहीं है, सारा कैलकुलेशन दिमाग में उसके सेट रहता था। तो वो होने के बाद में जैसे ही कस्टमर को भाड़ा बताता था, कस्टमर को बार्गेनिंग, मतलब देखो बताते टाइम हम लोग 100-200 रुपये ज़्यादा ही बताते, कस्टमर को अच्छे से बात करते, सर सेठ सर ऐसा बोल के, नहीं क्या। पहले तो गाँव में सेठ साहेब सर, सर तो नहीं बोलते थे, बस साहेब सर ऐसे ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद में जब वो भाड़ा फिक्स होता था तो वो भाड़ा हम लोग लेके जाते। बट इसमें एक निगेटिव भी चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसको बोला जाता है कि भाड़ा तोड़ना। मराठी में हम लोग इसको बोलते थे कि माझं भाडं यानं तोड़लं, मतलब कि कस्टमर में छीन लेना। वो कैसे होता था मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे टेम्पो स्टैंड पे नमूने रहते थे और अभी भी है, आपके भी होंगे, और अभी भी वो लोग अभी भी मार्केट में है जो वो टेम्पो स्टैंड पे करते थे, अभी वो मार्केट में ऑनलाइन कॉलिंग फोन पे करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, कंपनी के एप्लीकेशंस पे करते हैं, वो भी लोग अभी है। वो कौन से लोग? भाड़ा तोड़ने वाले लोग, कस्टमर छीनने वाले लोग। मतलब कि होता क्या था मैं आपको बता दूं। कोई कस्टमर अगर मेरे पास आए, ठीक है, मेरी उससे बातचीत हो रही है, ठीक है, और दूसरा कोई वो टेम्पो वाला जिसको आदत है कस्टमर छीनने की, वो अपनी गाड़ी में बैठा है या फिर किधर साइड में खड़ा है, ठीक है। मान लो उस कस्टमर को मैंने 400 रुपये बताए, ठीक है। ऑब्वियसली उस जगह का भाड़ा 400 रुपये होता है कम से कम, और वो कस्टमर को फिर भी विश्वास नहीं होता, या फिर कस्टमर को दूसरे उससे भी कम में गाड़ी चाहिए होती, क्योंकि हर कस्टमर कम में ही ढूंढता है, ठीक है। तो उसके बाद में वो कस्टमर उधर से नहीं गया, मेरे पास ही खड़ा है, सोच रहा है, तो उस टाइम पे वो जो टेम्पो वाला था जिसको खराब आदत थी, वो क्या करता था मालूम है क्या? उसको इशारा या फिर उसको आंख मारना या फिर उसको बुलाना, फिर साइड में लेके जाना। हाँ, कितना बोला वो, मतलब कि मैं कितना बोला, अगर मैंने 400 बोला है तो वो टेम्पो वाला क्या करता था, उसको 300 रुपये, 100 रुपये मुझे कम दे दो, 300 रुपये में मैं आता हूँ। तो ऑब्वियसली भाई जाहिर सी बात है, अगर कस्टमर को 100 रुपये कम में गाड़ी मिल रही है तो वो कस्टमर उसको ही लेके जाएगा। तो इसमें उसका जो भी फायदा हुआ रहेगा उसको पता। बट उसमें क्या होता है कि कस्टमर को एक चीज़ पता चल जाती है कि जिस बंदे से पहले बात हुई है वो बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। अगर 300 रुपये में इसकी गाड़ी मुझे मिलती है तो वो भी बंदा 300 रुपये में आ सकता था। इससे कस्टमर के मन में ये चीज़ घुस जाती है और कस्टमर नेक्स्ट टाइम जब कोई गाड़ी हायर करता है तो वो 300 रुपये में ही करता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट होता है खराब। और अब भी क्या हो रहा है ना दोस्तों, ऑनलाइन कंपनियां, दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने 2014 में मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी जो कि 3 व्हीलर थी, 2014, 15, 16, 17, 18 तक कोई भी ऑनलाइन कंपनी नहीं थी। 18 तक बहुत सारी ऐसी कंपनियां मतलब शुरू होने वाली थी जो ऑफलाइन में काम करती थी, मतलब कि वो फील्ड पे घूम के कस्टमर ढूंढना, फील्ड पे घूम के टेम्पो ड्राइवर ढूंढना, उनके नंबर अपने पास में रखना। जब किसी कस्टमर का रिक्वायरमेंट आए तो वो कस्टमर के साथ में रेट बात करके, और पहले हमसे बात करते थे कि सर ऐसा ऐसा कस्टमर है, उसको गाड़ी चाहिए, आपका भाड़ा कितना होगा। अगर आप 1000 रुपये भाड़ा बोलते थे तो उनको 5%, 2%, 3% ऐसा वो कमीशन लेते थे। नहीं तो वो क्या करते थे, अगर हमने भाड़ा बताया वो बंदे को, जो कंपनी वाला है उसको, अगर मैंने 2000 बोला तो वो सामने वाले कस्टमर से 2500 रुपये लेके हमको 2000 दे के 500 रुपये खुद रख लेता था। मतलब ऐसा पहले ऑफलाइन सिस्टम चलता था। बट अब भी क्या हुआ है कि जितने भी ऑनलाइन कंपनियां आ चुके हैं इनके भीतर कंपटीशन चालू है। हमारे से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। इनके भीतर मतलब जो ऑनलाइन कंपनियां वो खुद के एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिट कर रही है। क्योंकि अगर कोई कंपनी 500 रुपये में टेम्पो दे रही है तो ये बोल रहे हम 400 में देंगे, भले टेम्पो वाला उधर मर जाए, उनको लेना देना नहीं है, बट वो रेट कम करके, दूसरी कंपनी 400 दे रही हम 300 में देंगे, दूसरी 300 में दे रही हम 250 में देंगे। मतलब ये सब कंपनियां ऐसा कर रही है। और ये कौन लोग है पता है? ये वही है जो टेम्पो स्टैंड पे इशारों से कस्टमर को बुलाता था और आपके अपने साथ में लेके जाता था। और यही गंदी आदत आगे चल के इस जगह पे हमको लेके आई है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो रेट चल रहा है मार्केट में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेंगलोर का जो रेट चल रहा है, ये रेट लगभग 10 से 12 साल पहले भी यही रेट था।
ठीक है, 10 से 12 साल पहले इससे भी ज्यादा रेट मिलता था। लिटरली दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी जो 16,000 17,000 रुपए रेट चल रहा है ना बैंगलोर का, उस टाइम पे 27 28 हजार 22 हजार 23 हजार रेट चल रहा था, जबकि उस टाइम पे डीजल कम रेट में मिलता था, फिर भी रेट इतना हाई था। बट अभी क्या हुआ है, डीजल का रेट बढ़ा है बट भाड़े का रेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पो वाले के जैसे लोग मार्केट में अभी भी जिंदा घूम रहे, खुलेआम घूम रहे, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे रेट डाल रहे और भाड़ा तोड़ के लेके जा रहे हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मैसेज आता है तो 10 जन उसको कॉल करके रेट बताते, और वो बंदा सामने वाला जिसका भाड़ा है, वो जो बंदा उसको कम में बोलेगा उसको वो हायर कर लेगा। मान लो 20,000 का भाड़ा 10 15 18 17 18 ये रेंज में कम होते होते जितने कम में उसको गाड़ी मिलेगी उसको वो बुला लेता है। तो यही सब चल रहा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर गंदगी किसने मचाई है व्हाट्सएप ग्रुप के बाद में, तो ये लोग हैं ऑनलाइन कंपनियां वाले। वो कोई भी हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा लो, कमेंट बॉक्स में उन लोगों का नाम ड्रॉप जरूर कर देना। तो ये एक्सपीरियंस था दोस्तों मेरा टेम्पो स्टैंड का, और मैं मिस कर रहा हूँ अपने टेम्पो स्टैंड वाले दिन, क्योंकि उस टाइम पे अर्निंग बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। क्योंकि जो भी कस्टमर हमारे टेम्पो स्टैंड पे आता था, लिटरली दोस्तों टेम्पो स्टैंड पे पब्लिक मतलब कि खड़ी रहती थी, जब तक कोई टेम्पो आता नहीं वेट करते थे कस्टमर टेम्पो वालों का, कब टेम्पो वाला आएगा और हम लोग उसको लेके जाएंगे। मतलब कि ये सब चलता था पहले, और अभी कोई वेट नहीं करता, घर में बैठ के टेम्पो बुक कर सकते हो। आया तो आया, ये आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मिल जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे हमारा मतलब वैल्यू खत्म हो रहा है। तो अगर इस वैल्यू को अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और भूलो मत कि आप लोगों ने पुराने दिन कैसे निकाले। सबसे ज़रूरी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।